नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हॉरर सीरीज़ का अगला पार्ट लाओ लाओ, आपने बंद कर दिए, 2 ही पार्ट बनाए। इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, YouTube पे भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे नीचे कि हॉरर स्टोरीज़ का अगला पार्ट लाओ। तो फाइनली आप सबके लिए मैं अगला पार्ट लेके आ गया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज की स्टोरी है ये मेरे को मेल में आई थी। जो अमन है उनका नाम, वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैं। तो उन्होंने मुझे ये मेल भेजी थी और वो चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं उनकी कहानी आप लोगों के साथ रिसाइट कर रहा हूं, तो इसे एज एन एंटरटेनमेंट पर्पज़ ही देखें। कोई इसका मेरा मकसद अंधविश्वास या ऐसा कुछ फैलाना नहीं है। मैंने कुछ अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी कुछ कमेंट्स देखे थे जहाँ पे कुछ ने लिखा था, ज़्यादा नहीं, कुछ एक दो थे जिन्होंने लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, झूठ मत बोलो, बुद्धू मत बनाओ लोगों को। तो मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा कुछ होता है, ना मैं दावा कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। मैं सिर्फ आपको स्टोरीज सुना रहा हूँ जो मेरे को लोग भेजते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, आप नहीं मानते, तो आपकी ही के जैसे कुछ और लोग भी हैं जिनको इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो उनको पसंद होता है भूतों की कहानियाँ सुनना, इंसिडेंसेस सुनना। तो ये उन लोगों के लिए है। तो आशा करता हूँ कि आप भी इस बात को समझेंगे और जिनको पसंद है वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमन का कहना है कि ये कहानी तब की है जब वो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। उनके कुछ दोस्त जो थे वो गुड़गांव में थे, तो उनका अचानक से प्लान बना उनके फ्रेंड्स का कि हम हिमाचल जाएंगे घूमने, बीड़ बिलिंग और बैजनाथ में जो है, तो वहाँ पे घूमेंगे, चौगान वगैरह। जैसे ही इनको पता लगा कि ये घूमने जा रहे हैं तो इनका भी मन किया कि मैं भी घूमने जाऊँ। तो इन्होंने उनको फ़ोन किया, तो उनका प्लान उसी दिन का था, तो वो शाम को निकल गए सारे। तो फिर अमन ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग निकल जाओ, मैं कल सुबह चंडीगढ़ से बस पकड़ के पालमपुर के लिए आ जाऊँगा, बैजनाथ के लिए। तो ठीक वैसा ही प्लान रहा, वो लोग पहुँच गए और अगले दिन अमन ने भी चंडीगढ़ से बस पकड़ी कांगड़ा के लिए। उनके प्लान में रुकावट तब आई जब ऊना के पास पहुंच के उनके बस का टायर पंचर हो गया, जिसके कारण बस काफ़ी लेट हो गई और ऊना में ही उनको बहुत घंटों इंतज़ार करना पड़ा। टायर पंचर होने के कारण जो उनका तय शेड्यूल था कि मैंने इतने बजे कांगड़ा पहुंचना है, वहां से इतने बजे बैजनाथ जाऊंगा, सारा प्लान उनका बिगड़ गया। बिकॉज जब वो कांगड़ा पहुंचे तो ऑलरेडी रात का 1 बज चुका था। ये सब उस टायर पंचर की वजह से हुआ था। तो जब वो कांगड़ा पहुंचे तब वहां पे 1 डेढ़ बज गया था ऑलमोस्ट। तो वहां से बैजनाथ के लिए कोई भी बस नहीं थी। तो उन्हें बोला गया कि मतलब आप या तो वेट कर लो, कोई अगर टैक्सी आपको बिठा लेती है साथ में तो आप उसके साथ चले जाना, नहीं तो बसेस तो अब सुबह ही चलनी है। तो वो उनका बोलना है कि मैं थोड़ी सी आगे गया और वहाँ पे वेट करने लग पड़ा रोड पे खड़ा होकर कि शायद कोई टैक्सी वाला बिठा ले। और करीब आधे घंटे के बाद उन्हें एक जीप वाला मिल गया और उसने उसे बिठा लिया। तो वो आ रहा था जीप वाला पठानकोट से। तो उन्होंने उन्हें बताया कि मेरे को बैजनाथ जाना है। तो उस जीप वाला जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने बोला कि मैं सिर्फ पपरोला तक जा रहा हूँ, मतलब कि कोई जगह थी उतराला जिसके लिए पपरोला से लिंक रोड चला जाता था। तो उन्होंने बोला कि ड्राइवर ने कि मैं आपको पपरोला तक छोड़ सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो अमन का बोलना है कि मैंने उनसे बोला भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो जितने बोल रहा है, पर मेरे को उतार दे बैजनाथ में जाके। तो ड्राइवर ने कहा कि भाई पैसों की बात नहीं है, मैं तो उतार देता तेरे को, पर मेरे को बहुत इमरजेंसी है, मैं वैसे बहुत जल्दी में हूँ, फिर भी मैंने तेरे को बिठा लिया, मैं तेरे को पपरोला छोड़ दूंगा और आगे वहाँ से लिंक रोड है, पैदल मैं तेरे को बता दूंगा, वहाँ से तो निकल जाना। वो मान के कहते ठीक है। और करीब आधे पौने घंटे के बाद वो पपरोला पहुँच गए। तो ड्राइवर ने बोला कि ये लो आ गया पपरोला और अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, चांदनी रात है, दिख भी साफ रहा है सब कुछ, तो आप जा सकते हो। और उस अमन को लिंक रोड बता दिया कि ये रहा वो लिंक रोड, अब यहाँ से जाना है चढ़ाई चढ़ के और आगे मेन बाजार आ जाएगा, वहाँ से तो कोई भी गाड़ी कुछ भी मिल जाएगा आपको। तो अमन का बोलना है कि मैं उतरा वहाँ से, तो मेरे को ड्राइवर ने रास्ता बता दिया था कि आगे एक रेलवे ब्रिज आएगा और एक नॉर्मल ब्रिज है, किसी भी रास्ते से जाना है, खड़ी चढ़ाई है ऊपर को, उस चढ़ाई को पार करते ही बाजार शुरू हो जाएगा। तो उनका बोलना है कि मैं उतरा, पर पहले मैं डिसाइड कर रहा था कि मैं नॉर्मल जो ब्रिज है उससे जाऊं कि रेलवे वाले से जाऊं। तो उन्होंने सोचा कि मैं रेलवे वाली लाइन से ना जाऊं, क्योंकि वहाँ पे जंगल झाड़ियाँ काफ़ी थी और जीव जंतु यानी कि एनिमल्स वगैरह और सांप वगैरह का भी खतरा था। तो उन्होंने नॉर्मल दूसरे पुल से जाना ठीक समझा। तो अमन ने बोला कि मैं जा रहा था ऐसे ही, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बड़ा ही सुंदर व्यू था वहाँ का। इतनी चांदनी रात थी, नीचे एक्चुअली नदी भी थी और नदी में पानी बह रहा था और वो प्यारी सी आवाज़ें जो पानी की पत्थर से जब वो टकराता है वो आवाज़ आ रही थी। और कहते बहुत सुंदर व्यू था। कहते मैं चलता रहा और मेरे को वो रास्ता ऑलमोस्ट दिख गया जो खड़ी चढ़ाई ड्राइवर ने बताई थी कि यहाँ से मेरे को ऊपर जाना है। कहते मैं वहाँ तक पहुँचा, पर मैंने सोचा कि एक बार फिर देख लूँ इस नज़ारे को, पता नहीं दोबारा कब नसीब होगा। तो कहते मैं जैसे मुड़ा तो जो नीचे रेलवे ब्रिज था, मेरे को ऐसे लगा कि उस रेलवे ब्रिज के नीचे कोई उल्टा खड़ा हुआ है। तो कहते पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मैं थोड़ा सा आगे चला, मेरा फिर मन में मेरे को वो हुआ कि मैं एक बार देखूँ पीछे मुड़ के क्या था वो। कहते जब मैं दोबारा मुड़ा तो वो चीज़ और बड़ी हो गई थी और वो रेलवे ब्रिज के नीचे उल्टी खड़ी हुई थी। और जहाँ तक मेरे को लगा कि वो एक औरत थी जिसके बाल खुले थे, उसके पाँव ऐसे
रेलवे ब्रिज से लगे हुए थे और वो उल्टी खड़ी थी और बाल उसके हवा में थे। कहते मैं इतना डर गया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था और वो धीरे धीरे करके मेरी तरफ चल रही थी, आ रही थी मतलब उस रेलवे ब्रिज से। कहते मैं इतना डर गया, मेरे को सांस आना बंद हो गया और मैं भागा, जितनी तेज़ मैं भाग सकता था मैं उतनी तेज़ भागा। और वो जो खड़ी चढ़ाई ड्राइवर ने बताई थी उस चढ़ाई पे मैं सीधा भाग गया ऊपर और पीछे से अलग अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग पड़ी, कोई रो रहा है, कोई कुछ, कोई मतलब अजीब सी आवाज़ें थी। जैसे मैं ऊपर पहुंचा बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी दिखी उनको, वाइट कलर की, शायद ऑल्टो होगी उनका कहना, उन्हें भी याद नहीं कौन सी गाड़ी थी। वो आ रही थी उनकी तरफ और मैंने कुछ नहीं देखा और मैं सीधे जाके रोड के बीच में खड़ा हो गया कि भाई मेरे को बिठा लो। और वो गाड़ी ने एकदम से ब्रेक मारी, मैंने कुछ नहीं देखा और फटाफट पिछली वाली सीट का दरवाजा खोला और चुपचाप जाके बैठ गया। मेरे साथ वाली सीट पे कोई बुजुर्ग महिला बैठी थी और आगे ड्राइवर था और उसके लेफ्ट वाली सीट पे शायद वो बुजुर्ग जो आदमी था वो उस महिला का पति होगा। मेरे को अजीब सा तब लगने लगा जब जैसे ही मैं बैठा वो एकदम से एक दूसरे को सारे घूरने लग पड़े और तीनों ने एकदम से मेरी तरफ देखा और मुझे घूरने लग पड़े और मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगने लगा और उन्होंने अचानक से रोना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ा और मैंने फटाफट दरवाजा खोला और जोर से बंद कर भागने लग पड़ा। जैसे मैंने भागना शुरू किया पीछे से इतनी ज़ोर से रोने की आवाज़ आई उसकी, वो जो 3 लोग बैठे थे इतनी ज़ोर से रोने की आवाज़ आई गाड़ी से। जैसे जैसे मैं आगे आगे भागता जा रहा था मेरे को लग रहा था वो बिल्कुल मेरे पास आ रहे हैं और कुछ देर बाद मेरे को ऐसे लगा कि जैसे वो कार खाई में गिर गई, या ऐसी आवाज़ आई जैसे वो कार गिर गई है नीचे और एक बड़ी रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आई, बड़ी अजीब सी। और जैसे तब तक मैं ऊपर पहुंच गया था और मैंने देखा कि जो नीचे खड्ड मैंने देखी हुई थी वहाँ पे मेरे को 2 मंदिर दिखे और मैंने कुछ नहीं देखा। मैं सीधे, जबकि मेरे को उन्हीं रेलवे वाली लाइन से जाना था पर वो रास्ता थोड़ा दूसरी तरफ से था तो मैंने कुछ नहीं देखा, ना मैंने रेलवे लाइन की तरफ देखा ना मैंने ऊपर देखा। मैं सीधा भागता हुआ गया और उन जो नीचे 2 मंदिर थे वहाँ पे जाके सीधा मंदिर के दरवाजों को पीटने लग पड़ा जोर जोर से और अंदर से 2 साधु निकले। एक साधु ने तो पहले तो उन्होंने मेरे को डांटा कि तू इतनी रात को क्या कर रहा है, बहुत डांटा। मैंने उनको सारा किस्सा बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। पहले मेरे को वो औरत दिखी कोई उल्टी मेरी तरफ चल रही थी पुल के नीचे, फिर उसके बाद मैं ऊपर गया तो गाड़ी आई, उसमें ऐसे अजीब से वो 3 लोग थे, वो मेरे को देख के रोने लग पड़े। तो मैंने उनको सारा किस्सा बताया, तब उन्हें भी शायद थोड़ा लगा कि नहीं है कुछ चीज़। तो उन्होंने मेरे को अपने जो उन्होंने मोर पंखी रखी होती है उनसे कुछ ऐसे ऐसे करके मंत्र वगैरह मारे और मेरे को विभूत खिलाई और बोला नहीं कुछ नहीं होता है ऐसे वैसे। वो कहता मैंने जैसे तैसे मेरे को होश आई तब मैंने फ़ोन लिया और अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि तुम लोग वापस आओ मैं यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने भी अपने होटल का जो मैनेजर था उसको जगाया और सारे वहाँ पे पहुँच गए जिस मंदिर में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सारे आज रात को वहीं मंदिर में रुकेंगे क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी वापस जाने की। तो साधु जो थे उन्होंने अमन को पुड़िया दी, कोई एक पुड़िया दी विभूति की। तो अमन का बोलने की वो पुड़िया मैंने आज तक संभाल के रखी है और जो मेरा जहाँ पे मैं पूजा करता हूँ मैं वहाँ पे वो रखता हूँ। फिर उसके बाद अगले दिन वो सुबह उठे और सबसे पहले बैजनाथ मंदिर गए जो शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने माथा टेका। अमन का बोलना है कि मैंने प्रार्थना की कि भगवान ऐसा मेरे साथ कभी ज़िंदगी में दोबारा ना हो। पता नहीं क्या था, सच था, वहम था, क्या था, पर मुझे ही पता ये क्या था, पर दोबारा नहीं होना चाहिए मेरे साथ ये जो भी था। फिर उनका प्लान उन्होंने चेंज कर दिया, कहते हैं मैंने नहीं घूमना और वो उस रास्ते को अवॉइड करना चाहते थे। उन्होंने प्लान बनाया कि मैं चंडीगढ़ वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने मंडी वाला रोड पकड़ा, कहते हैं इस पुल से होके मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, वो वापस चंडीगढ़ चले गए सारे। और बस इस तरह से थी कहानी और चंडीगढ़ पहुँच के उनका बोलना है कि उसके बाद से आज इस बात को कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, ना उन्हें कोई बुरे सपने आए, ना दोबारा ऐसी कभी चीज़ कोई उनके साथ हुई। तो कहानी बस यहीं तक थी। आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि वो जो औरत थी पुल के नीचे, क्या रिलेशन हो सकता है, वो कौन हो सकती है, क्या हुआ होगा प्रॉबेबली वहाँ पे। और जो वो गाड़ी में 3 लोग बैठे थे वो क्यों एकदम रोने लग पड़े, या क्या हुआ कि पीछे से एकदम से आवाज़ आई, या शायद क्या उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पे, वहाँ पे खाई में गिरी थी वो, कुछ ऐसा सीन मेरे को लगता है या ऐसा हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपके पास भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो आप चाहते हो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं यूट्यूब पे, तो मैं स्क्रीन पे अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूं, आप मेरे को मेल कर सकते हो अपनी स्टोरीज़, और इंस्टाग्राम आईडी भी दे रहा हूं, आप मेरे को मैसेज में भी बता सकते हो। तो जल्दी हाजिर होऊंगा अगली हॉरर स्टोरी लेके। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना। बहुत बहुत शुक्रिया।